स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। लेखक भारतीय संस्कृति के बारे में वर्णन करते हुए कह रहा है, मैं यह सबसे उचित बात समझता हूँ, यह एक अच्छी बात मानता हूँ कि यदि हमें अपने इस समाज और देश में जो पहले अत्याचार हुए थे, जो बुरे कार्य हुए थे, उनको अब नहीं करना है। उन्हीं के कारण वर्तमान समय में अनेक संघर्ष हुआ है, अतः हम उन कार्यों को नहीं करेंगे। तो हमें अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना और संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तब लेखक बता रहा है, तो इस प्रकार हमें अपने इतिहास के आधार पर नीति की चेतना एवं संस्कृति के आधार पर हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है इसका निर्माण करना चाहिए। अर्थात इसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। व्यक्तिगत मतलब होता है कि विशेष व्यक्ति का, यानी यदि जब आर्थिक विकास बनाने का योजना बना रहे तो उस समय ये जो योजना बना रहे हैं इसमें इसके पीछे किसी विशेष व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होना चाहिए, न उसे भोग की भावना ने किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर उस व्यक्ति का त्याग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना और सामाजिक कल्याण की भावना प्रधान होनी चाहिए। प्रधान का मतलब मुख्य होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए, यानी जो समाज कल्याण के लिए जो भावना मानी गई है वो सबसे विशेष होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह ये हमने कल्याण की बातें बताई जो सबसे मुख्य होता है, इसी तरह प्रत्येक देशवासी को अपने आर्थिक व्यापार की भावना से प्रेरित होकर इसी प्रकार रहना चाहिए और उसी प्रकार के कार्य करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। लेखक बता रहा है कि हमें व्यक्ति के स्वार्थ और उसके स्वयं के कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके जगह हमें व्यक्ति के कर्तव्य और उसकी सेवा भावना पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी कार्रवाई इस तराजू पर तौली जानी चाहिए कि किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और बड़ा परिणाम भी। अब लेखक बता रहा है कि प्रत्येक कार्रवाई, प्रत्येक किया गया कार्य इस प्रकार मापा जाना चाहिए, इस प्रकार तौला जाना चाहिए कि किसी क्रिया के पीछे की जो भावना निहित होती है, यानी जो कार्य करने की जो हमारी इच्छा होती है, ये भावना इसका इस परिणाम जो होता है बहुत ही प्रभावशाली करने वाला होता है। यद्यपि देशों में क्रिया का रूप ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती है। लेखक बता रहे हैं, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप ही क्यों न हो, यानी जो ये भारतीय संस्कृति है देखने में क्रिया के रूप की तरह ही क्यों न हो, परंतु एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसमें सभी लोग, घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहने वाले हैं। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य कि सभी व्यक्तियों के अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। अब लेखक एक सम्मिलित परिवार, एक अच्छे परिवार की विशेषता के बारे में बता रहा है कि जो सम्मिलित परिवार होता है उसका प्रत्येक व्यक्ति नीति की भावना पर कार्य करता है और उसका यह मुख्य कार्य बताया कि सभी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरे सामर्थ्य लगाकर अपने धन का एकत्रित करते हैं। यही धन एकत्रित करने को शक्ति पावर में नहीं हो, यानी जो हम धन एकत्रित करने की शक्ति हमारे परिवार में नहीं है उसको हमें बनाना चाहिए। उसी प्रकार
उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उस भावना से काम करता है कि उसको अपने मुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। आगे लेखक करें ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह अपना कार्य करना चाहिए कि वह अपने सुख के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन को एकत्रित कर ले, और उपार्जन करता हो तो 20 व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना ही होगा। यानी लेखक बता रही, कोई व्यक्ति अपना धन उपार्जन कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो वह सभी व्यक्तियों के समूह को उपार्जन कर रहा है, अर्थात सभी लोगों के धन को एकत्रित कर रहा है। जितना की प्रथमोक्त स्थिति में, यानी जितनी बात पहली स्थिति में बताई गई है ऊपर पहली बार में बताया गया, और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। लेखक करा जितना की प्रथम स्थिति है उतनी ही सामूहिक स्थिति है, अर्थात ये दोनों स्थितियां समान होती हैं, उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख प्राप्त होगा। यानी इस वस्तु का यदि आप 2 भागों में बांट दे रहे हैं तो दोनों भाग समान ही प्राप्त होंगे, और जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, अर्थात जो हमारी पहली स्थिति बताई गई इसमें किसी से युद्ध करने का, किसी संघर्ष करने का कोई भी डर नहीं रहता, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों में संघर्ष अनिवार्य है। देखा पता कि ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि दूसरों के लिए वह संघर्ष करता है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। वो सोचता है कि मैं तो अपना सारा काम अपने कार्य में व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए अगर मुझे समय मिलता है तो मैं दूसरों की भी मदद करूं। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाज़ानी नियम, ठीक है, बता रहे हैं, हम इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है इसका मूल अर्थ क्या है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाए, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बढ़ाना होगा। लेखक बता रहे कि हमारी जो पहली स्थिति है इसमें यदि हम अपने भावों को अपने संसार में इस संघर्ष को मिटाना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, तो जो हमारी भावना है, जो हमारी सोच है, सभी लोगों में फैला देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता संघर्ष, चाहे वह व्यक्ति के बीच हो, चाहे वह देश के बीच हो, होता ही रहेगा, चाहे देश के बीच का वर्तमान रहेगा। लेखक बता रहे हैं जब तक ऐसा प्रोसेस चलेगा, जब तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी, तो हमेशा दो देशों के राजकुमार के बीच हमेशा संघर्ष होता रहेगा, युद्ध होता रहेगा, और व्यक्ति के बीच का तथा चाहे देश के बीच का जो भूमिका है वह वर्तमान के समान ही रहेगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।